students, today we will start next part of the magnetic effect of current and magnetism. In last video we have done when the charged particle moves along the magnetic field or it move at an angle 90 degree with respect to magnetic field. जब चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल और एंटी पैरेलल देन इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ये सब हमने किया था लास्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो व्हेन इट मूव एट एन एंगल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू बी देन इट्स पाथ विल बिकम सर्कुलर. Okay, and magnetic force is experienced by the charged particle that will be equal to QVB. Because QVB sin theta we have the magnetic force, then theta will become equal to 90 degree. तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया था. नाउ वी टेक द थर्ड केस व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. अब ना तो जो अब हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल है अलोंग द फील्ड है, ना ही उसके साथ 90 डिग्री का केस एंगल बना रहा है. अब वो कोई भी एंगल बना सकता है, 90 हो या 270 हो, 60 हो. तो एट एनी एंगल थीटा के लिए हम लोग जो डेरिवेशन है वो करेंगे. सो फॉर दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, बी के साथ अब ये एंगल थीटा बना रही है और हमारा चार्ज पार्टिकल है क्यू. क्यू इज द चार्ज ऑन पार्टिकल. यू कैन से दैट. ओके, m इज द मास. ठीक है, तो इसके लिए अब डायग्राम कैसे बनेगा, लेट अस सी. वी टेक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी along the x axis. we take the direction of b means magnetic field. Okay, and now v, this is the v which make an angle theta with respect to b. इसने ये एंगल बनाया थीटा. ठीक है, अब v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेक्टर क्वांटिटी. when any vector quantity makes an angle theta with any axis then it resolve into the two parts. so here v is also resolve into the two component, v cos theta and v sin theta. तो यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा अलोंग द बी v cos theta and along the perpendicular और y axis v sin theta. राइट. अब देखिए v cos थीटा जो कंपोनेंट है वो अलोंग दी b है. ये साफ कर देते हैं. v resolve into two component. very important topic. into two component. v cos theta along b and v sin theta perpendicular to b. ठीक है, अब यहां पर देखो ये दोनों चीजें समझने की है आपकी. v cos थीटा आपका अलोंग दी b है, तो इसका मतलब इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं. ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी इज अलोंग पैरेलल है या एंटी पैरेलल है अलोंग द बी देन नो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, एंड इट मूव्स विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ. ओके, एंड मूव स्ट्रेट. तो इसका मतलब यहां से तो क्या आया आपका Fm अलोंग दी, यहां पर आप लिख सकते हैं सो ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इसको
दोबारा ही लिख लेते हैं. सो ड्यू टू v cos theta along B, there is no magnetic force. No magnetic force. Okay, there is no magnetic force, so it has forward motion. So test charge you can write. So charge has forward motion along the B. ठीक है, B के अलोंग में इसका मोशन फॉरवर्ड हो गया. अब देखिए सेकंड केस क्या है आपके पास, v sin theta. So due to v sin theta. अब v sin theta देखो कहाँ है, परपेंडिकुलर टू दी B. ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू B है तो इसका मतलब इस कंपोनेंट की वजह से जो ये चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा. सो ड्यू टू द v sin theta परपेंडिकुलर टू B, charge particle has circular path या circular motion. अब देखो एक कंपोनेंट की वजह से तो it has the forward motion along the B और दूसरे कंपोनेंट की वजह से it has the circular motion. अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखो कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा. ठीक है, देन रिजल्टेंट मोशन एज वी कैन सी इन द डायग्राम. ठीक है, आप लोग लिखेंगे. सो इट हैज द नेट रिजल्टेंट मोशन लाइक दिस. एंड सो ऑन. ठीक है, एंड so on. ठीक है, इस तरह से ये मूव होता रहेगा आपका आगे से आगे. ठीक है, ये आपका चार्ज पार्टिकल Q. ठीक है, सो नेट रिजल्टेंट मोशन या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस. ठीक है, फॉरवर्ड भी जा रहा है and also it has this circular path. So net resultant path is represented by this. Note down it. v cos theta को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं. Now circular force, centripetal force required to move the particle in circular. Okay, वो कितना रिक्वायर्ड होगा ये अब हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा होता है mv² डिवाइड बाय r. लेकिन ये तो कब है, जब वेलोसिटी क्या है आपकी v. लेकिन हमारे पास जो सर्कुलर मोशन आया वो किस कंपोनेंट की वजह से आया, v sin थीटा की वजह से. तो यहाँ पर v नहीं लेंगे आप, यहाँ पर आप क्या लेंगे, v sin थीटा लेंगे. v sin थीटा एंड स्क्वायर ऑफ इट. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू Fm इक्वल टू Q v b sin थीटा. राइट, दोबारा सुनिए. Centripetal force required to move the particle in circular motion. ठीक है, कितना रिक्वायर हो चाहिए वो, mv² डिवाइड बाय में r. v is here equal to v sin theta. We have the component this will be equal to q v b sin theta. अब आगे चीजें सारी की सारी सेम है जैसे हमने सर्कुलर पाथ के लिए की थी. ठीक है, एक v sin थीटा से एक v sin थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन वी हैव mv sin थीटा डिवाइड बाय में q b इक्वल टू r.
आ गया अब आपके पास, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। r आ गया तो अब यहां से आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, v इक्वल टू r क्यूब b डिवाइड बाय में m साइन थीटा, राइट, ठीक है। v आ गया, r आ गया। अब और कौन कौन सी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इन वन साइकिल, okay, so now we will find out time period, t से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, 2 पाई r डिवाइड बाय में v। अब v यहां पर क्या लग जाएगी आपके पास, v इक्वल टू v साइन थीटा, ठीक है। दोबारा फिर से देखो, मैं बार बार कह रही हूं कि v यहां पर कौन सा कंपोनेंट लेना है, v साइन थीटा लेना है। तो यहां पर v ना लिख के आप क्या लिखेंगे, v साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में हम कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ किसकी वजह से आया, ड्यू टू द कंपोनेंट v साइन थीटा, ठीक है। r की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। देन वी हैव t इक्वल टू 2 पाई v साइन थीटा इंटू में r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय में क्यूब बी। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसल, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय में क्यूब बी। ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड, time taken to complete the one cycle of the circular path, you can say। अब frequency क्या होती है आपकी, mu इक्वल टू 1 अपॉन में t, दिस विल बी इक्वल टू qb अपॉन में 2 पाई m, ओके। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, this will be equal to 2 pi into qb divided by में 2 pi m, this will be equal to qb upon में m। note down it, this is the angular frequency, okay। So now you can say that when any moving charge particle move at an angle theta with respect to b, then it has the two velocity component v cos theta and v sin theta. Due to the v cos theta, it move in the forward direction along the b, and due to the v sin theta, it has the circular path, ठीक है। तो आपका पाथ एक तरह से किस तरह से होगा, जैसे आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसी अब आप जो ये v साइन थीटा है, इस v साइन थीटा की वजह से ही टाइम पीरियड निकालेंगे, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, राइट, यू कैन नोट दैट। ओके, नाउ द पिच ऑफ द हेलिक्स पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड द हेलिक्स, ओके, दिस पाथ इज कॉल्ड द हेलिक्स। हेलिक्स पाथ क्या होता है, सर्कुलर मोशन एंड विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेलिक्स मोशन, ठीक है। अब है आपके पास पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन। वन रोटेशन मीन्स टाइम कितना लेना है उसको, टाइम पीरियड के इक्वल, कैपिटल टी के इक्वल, राइट, एंड लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन। तो वन रोटेशन देखिए कहां तक हुई आपकी, ये जो वन रोटेशन हुई है, ठीक है, वन रोटेशन ये कंप्लीट। तो लीनियर डिस्टेंस मींस अलोंग द बी एक्सिस उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसने की है। सो अलोंग द बी, v का कंपोनेंट क्या है आपके पास, v कोस थीटा है। टाइम पीरियड वन रोटेशन में कितना लगा, कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब पिच ऑफ हेलिक्स निकालेंगे फॉर द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल, अब डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी का
कंपोनेंट कौन सा लेना है, v cos थीटा, ठीक है। तो v cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड t, क्योंकि टाइम पीरियड t क्या है आपका, 1 रोटेशन का टाइम, टाइम t की वैल्यू पुट कर दीजिए v cos थीटा क्यूबी अपॉन में 2 पाई m ऊपर आएगा और क्यूबी आपका नीचे आएगा, ठीक है। सो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 पाई m v cos थीटा डिवाइड बाय में क्यूबी, यू कैन नोट इट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।